सीमेंट कंजम्पशन। तो यहाँ पर हम एक कंजम्पशन ले सकते हैं 8 cc का। 8 cc का होता है एम कितना होता है 20। M20 का सीमेंट बैग कंजम्पशन होता है पर एम क्यू जो होता है वो निकलता था 8 बैग्स पर एम क्यू, समझे ना, ये निकल के आता। तो मैं आपको सिखाऊंगा हाउ दिस इज कैलकुलेटिंग, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो फ्रेंड्स आइए, सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हमें M20 ग्रेड जो सीमेंट होता है हमारा मिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, M का मतलब होता है मिक्स, T का मतलब होता है 28 दिन में जो इसने स्ट्रेंथ प्राप्त करी। स्ट्रेंथ होती है 20 न्यूटन पर mm, ठीक है। ये स्ट्रेंथ निकल जाती है। इसमें इसका टेस्ट भी होता है एक हाइड्रोलिक टेस्ट, वो क्या होता है 7 डेज पर होता है और 20 डेज पर होता है। दोनों कैलकुलेट करी जाती हैं, ठीक है। जिससे कि हमारा कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो यहाँ पर उसमें हमें पता की जाती है। जो भी हम लोग RCC PCC करते हैं तो वहाँ पर एक सैंपल ले लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं 1500 150 बाई 150 mm का, ठीक है। ये क्यूब होता है इस टाइप से, ये से बना लेते हैं, ठीक है। ये क्यूब होता है। फिर इसमें टेस्ट करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस करके, ठीक है। तो हम उससे निकालते हैं इसकी स्ट्रेंथ। चलिए मतलब कितना लोड। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ M20 में कितना ग्रेड। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, हमें पता होना चाहिए, तो हमने ये लिख लिया था। यहाँ पर M20 का होता है 1:1.5:3। देखो याद करने का तरीका होता है, इसका डबल यहाँ रहता है और ये सब में 1 रहता है, ठीक है। बस खाली ये याद रखना होता है, 1.5 का मतलब 1। अगर आप अच्छा इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इसको निकालने का ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो हाउ यानी इसका हाउ दिखाऊँगा, ठीक है। बहुत सिंपल से होता है, और अगर आपको आता हो तो मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ये फिर से एक बार मिक्स लिख देता हूँ। ये किसी का भी आप निकाल सकते हो, ये ऐसा यूनिवर्सल तरीका और सिंपल कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, 1 + 1.5 + 3 कितना निकल के आएगा, 1 2 और 3 कितना हो गया 5.5 निकल के आ गया। तो हम जैसे निकालते थे, यहाँ पे क्या करना, हमें सीमेंट निकालना। कितना निकालना, सीमेंट निकालना। इस बात ध्यान रखेंगे। इस रेशियो का भी एक मतलब होता है, वो बता देता हूँ। ये पहला नंबर बताता है सीमेंट के लिए, दूसरा नंबर बताता है सैंड के लिए, तीसरा नंबर बताता है गिट्टी के लिए, इसे हम एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 mm आपकी 20 mm हो सकती है। चलिए हमने इसको जोड़ लिया, हमें निकालना सीमेंट। तो हम सीमेंट ज्ञात करना, तो सीमेंट के लिए जिसे निकालना है उसे ऊपर रखना है, जिस पार्ट में से निकालना है हमें इस पार्ट में से निकालना है। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे इनटू सीमेंट की डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूँगा, डेंसिटी जिसको भी निकालना है उसकी डेंसिटी, सीमेंट को निकालना सीमेंट की डेंसिटी इनटू MQ, कितना MQ, ठीक है। इनटू क्या करना, एक रेशियो दे रहा हूँ मैं 1.54, ये रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। इसको भी हाउ बता दूंगा अगर आप अच्छा दिखाएंगे। और बैग्स के लिए 50 किलो का बैग होता है ना, 50 kg इसलिए बैग। तो यहाँ पर अब जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो सीधे सीधे डायरेक्टली बैग्स में निकल के आएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, याद नहीं बस ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 1.5 लिख देंगे इंटू डेंसिटी होती है 1440 सीमेंट की। हम कितने MQ के लिए निकालना है, 1 MQ यहाँ पर 1 लिख देंगे इंटू 1.54 इंटू 1.50। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका 8 बैग निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बस खाली आपको यहाँ पे क्या करना है, 0 कर देना, ठीक है। चलो इसकी कैलकुलेशन करके दिखाना आप लोग। थैंक यू।